डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश भर के तमाम राज्यों में आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी और सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट रहेगा। लेकिन शुरुआत हम करते हैं हमेशा 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश को, जहां पर तेज बरसात की संभावना बताई जा रही है। तो अरुणाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में बरसात की संभावना है। बात करें असम की, जहां पर कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। असम के भी कई हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। त्रिपुरा की बात करते हैं, गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के चलने का आसार है। तो यहां पर भी गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बताए गए हैं। पंजाब की बात करें, गिने चुने इलाकों में हल्की बरसात संभव है। तो पंजाब के भी कुछ हिस्सों में बरसात आपको देखने को मिलेगी। मौसम के लिहाज से परिवर्तन देखने को मिलेगा। हरियाणा की बात करें, हल्की बारिश के आसार हैं। तो इन तमाम राज्यों के अंदर बरसात को लेकर ये 5 बड़ी खबरें हमने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं सर्दी अपडेट को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं। लेकिन उससे पहले अब बात कर लेते हैं कि मौसम आने वाले 24 से 48 घंटों में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी। यानी मौसम बात करते हैं अपने एआई एंकर भूमि से और जानते हैं कि सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर भारत के तमाम राज्यों में मौसम में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी। यानी कहां ज्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं इस सेगमेंट में, जिसका नाम है मौसम पूर्वानुमान। शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से संकेत जारी किए गए हैं। जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है। लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना बताई गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। उत्तराखंड की बात करें, यहां पर भी आपको कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, यहां पर क्या बरसात के संकेत हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बाकी यहां पर कोई बरसात का संकेत नहीं है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार के यहां पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीती उत्तर कर्नाटक, भीती दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात कर लें या फिर लक्षद्वीप की बात करें, बरसात के फिलहाल कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। बात करते हैं मध्य भारत की, जहां पर कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान बरसात के कोई संकेत नहीं है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन दीव, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात की बात कर लें, यहाँ पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। अब बात करते हैं मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटे में मौसम कहाँ कैसे दर्ज किया गया है। पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर काफ़ी घना कोहरा छाया रहा है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तो ये तो हुई मौसम की चाल की बात। आगे हम आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है।
मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। एन पॉलिसी एन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश में बदलते हुए तापमान की स्थिति को लेकर क्या कुछ अलर्ट है और क्या कुछ तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे इस सेगमेंट में कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति बनी हुई है देश के तमाम राज्यों में। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल को जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी है कुछ राज्यों को लेकर, जिसमें गांगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा की बात करें। न्यूनतम तापमान का जो हाल यहाँ पर देखने को मिला 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में इन दो राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही बात करें अंडमान निकोबार की स्थिति को लेकर, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला है। वहीं बात करें भीतरी उत्तर कर्नाटक भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, तो यहाँ पर तब्दीली क्या देखने को मिलती है। न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से कम यहाँ पर देखने को मिला। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही हम बात करें गुजरात की स्थिति को लेकर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान का जो हाल रहा वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान हाल सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। वहीं पंजाब के आदमपुर में देश का सबसे कम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो जो बदलते हुए तापमान में कुछ इस प्रकार से न्यूनतम तापमान की स्थिति रही। वहीं अधिकतम तापमान में क्या हाल रहा देखते हैं। लद्दाख ले जम्मू कश्मीर श्रीनगर गिलगित हरियाणा दिल्ली अधिकतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में 5.1 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पर अधिकतम तापमान रहा है तमाम राज्यों के अंदर दर्ज किया गया है। साथ ही कुछ और राज्यों की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थिति को लेकर देखें तो अधिकतम तापमान का हाल 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही बात करते हैं कुछ और खास राज्यों की। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और गांगे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर तमाम राज्यों की मिलाकर दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं। असम और मेघालय के अंदर अधिकतम तापमान की जो स्थिति निकल कर आई वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की दर्ज की गई है। बात करें दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी को लेकर, अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान का हाल सामान्य से कम यहाँ पर भी देखने को मिला। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की स्थिति को लेकर बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। यानी सामान्य तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं विदर्भ के ब्रह्मपुर की बात करें तो देश का सर्वाधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया 38 डिग्री सेल्सियस देश का सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति रही, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं।
तो हमने जाना देश के अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति बनी हुई है, लेकिन यहाँ अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि खेती किसानी के हिसाब से आपको किस प्रकार से कृषि कार्य करने हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटते हैं, फिर से जानकारी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. So I can safely and happily enjoy cooking. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी है। तो आइए इसको जान लेते हैं अपनी AI एंकर भूमि से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 212 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 140 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की हवा संतोषजनक श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 108 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 225 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में आता है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 278 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 149 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। भूमि आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल क्या कुछ रहता है, वहाँ के तापमान में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलती है, ये सारी जानकारी आपको इस सेगमेंट के माध्यम से आपको देते हैं ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं क्या कुछ अलर्ट हमारे देश के तमाम पर्यटन स्थलों पर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के जम्मू की बात करते हैं। बुधवार को कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में धूप खिलने की संभावना बताई गई है। गुरुवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात की संभावना है। शुक्रवार को फिर से बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की गुंजाइश है। शनिवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान का हाल जाएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान का आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करते हैं। बुधवार को यहाँ पर बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं। गुरुवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात की संभावना है। शुक्रवार को मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी, बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। शनिवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा हाल, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान का आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की बात करते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन मौसम एक समान है। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। शनिवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तेज धूप खिलने को संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति आपको 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान का आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करते हैं पंजाब के अमृतसर से।
बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान है। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान का आपको देखने को मिल सकता है अमृतसर के अंदर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश के मथुरा में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम एक समान है। कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 29 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। उत्तर प्रदेश के मथुरा में इस प्रकार से तब्दीली देखने को मिल रही है। वहीं बात कर लेते हैं नागालैंड के कोहिमा की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान। यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर अधिकतर जगह पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। कोहिमा के अंदर मौसम और तापमान की तब्दीली कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात कर लेते हैं। बुधवार को यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं बात कर लेते हैं अब केरल के मुन्नार की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मौसम एक समान है। चारों दिन मौसम साफ रहने के संकेत हैं, यानी तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें 29 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें 7 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको देखने को मिलेगा न्यूनतम तापमान का आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। मुन्नार के भीतर चारों दिन यहाँ पर भी मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। बात कर लेते हैं गुजरात के गांधीनगर की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। चारों दिन यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। साथ ही अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस का हाल अधिकतम तापमान का आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 से 19 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है। लेकिन चारों दिन यहाँ पर मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। इस प्रकार से तैयारियां करें। बात करें मध्य प्रदेश के भोपाल की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम यहाँ पर एक समान है। चारों दिन यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के हाल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति में तब्दीली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने अन्नदाता की और किसान की। इस समय हमारे देश में कई महत्वपूर्ण फसलें लगी हुई हैं। इन फसलों की देखभाल करना बहुत आवश्यक है। लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं अपने AI एंकर कृषि के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृषि और आज हम नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। नागालैंड में किसान पत्ता गोभी की पकी पौध की कटाई कर लें। मणिपुर के किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई कर लें। यहाँ धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। मणिपुर में इस मौसम में तरबूज, ककड़ी, कद्दू और लौकी जैसी सब्जियों की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। त्रिपुरा के किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसल को एफिड से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। मध्य प्रदेश के किसान वसंतकालीन गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। राजस्थान में भी वसंतकालीन गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ इस समय संतरा, अमरूद और नींबू के बगीचे लगाए जा सकते हैं। गुजरात के किसान परवल, लौकी और रतालू की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान कपास और अरहर की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम भी कर लें। यहाँ इस मौसम में मूंगफली, तिल और भिंडी की बुवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान लोबिया और हल्दी की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस समय तरबूज, मूंग और भिंडी की बुवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र में किसान ज्वार की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस मौसम में मूंगफली, बाजरा, मक्का और गन्ने की बुवाई की जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान अदरक और हल्दी की पकी पौध की खुदाई कर लें।
यहाँ इस समय बाजरा, मूंगफली और तिल की बुवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान खरबूज, तरबूज, मूंगफली और तिल की बुवाई कर लें। यहाँ के पूर्वी विदर्भ के किसान धान के खेतों में जल स्तर 3 से 5 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। इसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस राज्य में किस फसल को लेकर आपको क्या कृषि कार्य करने हैं, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं, जिसको जानने के लिए रुख करते हैं सीधा भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार से। हिमाचल प्रदेश में नर्सरी बेड तैयार करें तथा शिमला मिर्च और टमाटर की बुआई करें। मौसम गर्म होने पर सेब के पेड़ों की छटाई का काम पूरा करें तथा वहां बोर्डो पेस्ट लगाएं। उत्तराखंड में परिपक्व गन्ने एवं तोरिया की कटाई जारी रखें। प्याज की रोपाई करें। ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च और कद्दू की अगेती फसल के लिए नर्सरी तैयार करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कपास की चुनाई तथा अरहर, चना, ज्वार, गन्ना, मिर्च और बागवानी फसलों की कटाई करें। सिंचाई के साथ तरबूज, खरबूजा और खीरे की फसल की बुआई करें। गेहूं एवं ज्वार की फसलों को सुरक्षात्मक सिंचाई प्रदान करें। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में परिपक्व धान, मक्का, गन्ना, सेब तथा लोबिया की कटाई करें। नींबू वर्गीय फल, सुपारी और नारियल की तुड़ाई करें। अदरक एवं हल्दी की खुदाई तथा धान की पौध की रोपाई करें। महाराष्ट्र में परिपक्व रबी ज्वार, कुसुम और चने की कटाई जारी रखें। कोंकण में सिंचित अवस्था के साथ ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई जारी रखें। पूर्व विदर्भ में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं तिल की बुआई करें। शुष्क मौसम को देखते हुए खड़ी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। कोंकण और पूर्व विदर्भ में प्रतिरोपित धान में 3 से 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। आंध्र प्रदेश में कपास की चुनाई पूरी करें। तिल की फसल में सिंचाई के बाद निराई, गुड़ाई एवं विरलीकरण का कार्य करें। तेलंगाना में सुनिश्चित सिंचाई के तहत तिल, सूरजमुखी और बाजरा की बुआई करें। फलों के बागानों में हल्की सिंचाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेतों में नमी बनाए रखने के लिए 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। तो विशेषज्ञों की सलाह पर अगर आप फसल की देखभाल करते हैं तो आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, बाजार में अच्छा मूल्य मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल का चुनाव करना भी बेहद आवश्यक होता है। आज हम आपको बताएंगे कि फूल गोभी की बुआई करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये सभी जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए। बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा।
मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना होता है। हमेशा की तरह हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाएंगे। उस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें हमारी टीम को दीजिए आप इजाजत, लेकिन बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार, अरुणाचल प्रदेश से किसान यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज हम पहुंचे हैं अरुणाचल प्रदेश। दिबांग वैली इस वक्त हमारी मौजूदगी रोइंग में है और आज किसान यात्रा में तमाम किसानों से यहां के बात करेंगे, समझेंगे ऑयल पाम से हमारे किसानों की कितनी जिंदगी बदल रही है। मैंने 2017 में पाम ऑयल का खेती किया, बहुत ही आमदनी हुआ और बहुत अच्छा लगा है। मैं भारत सरकार, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनके थ्रू ही इतने इंटेंसिवली इसको परस्यू किया गया। मैं ऑयल पम्प प्लान के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये प्लान जो है एक अलग सा है जो कि आपको बढ़िया से आपको आमदनी देंगे। देखिए अरुणाचल प्रदेश से कार्यक्रम किसान यात्रा 18 फरवरी मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुणे प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ DD किसान पर। मक्का के कीमतों के अंदर में जो इस समय पर उछाल आ रहा है, क्या वो कंटिन्यू रहेगा? जो मक्का इथेनॉल इंडस्ट्री ले रहा है, वह मक्का सारा का सारा पहले पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल किया जाता था। मक्का किसान और पोल्ट्री किसान अब ये दोनों वर्सेस में हो गए हैं, तो इसको किस नज़र से देखा जाए? जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के हिसाब से करीब 50 लाख टन मक्का जो है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हमें और ज़रूरत पड़ेगी। GM मक्का जो है उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन GM मक्का एथनॉल इंडस्ट्री में तो कंज्यूम हो ही सकता है। आप GM मक्का की परमिशन भारत सरकार में दीजिए और यहाँ के किसानों से पैदा करवाइए। सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सर मैं गुस्से में घर से निकला था। हाय शीना, मैं बस निकल ही रहा हूँ। इज इट पॉसिबल कि आप अभी स्काइप पे इंटरव्यू दे दें? आई होप आपके रूम में या आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तुझे छुड़वाने के लिए 2.5 लाख भेजे हैं मैंने। कहाँ से छुड़ाने के लिए? अरे पुलिस से और किससे? सर हो ना हो ये जिम्मी का काम है सर, मिमिक्री करता है। मतलब कुछ गलत तो नहीं होगा ना मेरे साथ? और कौन है जो इंद्र की आवाज निकाल सकता है? देखिए साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना हर रविवार सुबह 9 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। अरे प्रेम ताल का देखे टीका, प्रेम जाल में नेगी फेंका, आगे जो भली करे भैया 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 वो जरा सा ख्वाबों में सजा तू। लग रहा था कि जैसे के को ही सुन रहे हैं। मतलब क्या बात है यार, अगर ये उस टाइम भट्ट साहब को मिल गया होता तो ये गाना इसी से गवा देते वो। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे और रात 11 बजे DD नेशनल पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।